हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एट होम। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी में दिए जाने वाले टांके या एपिजियोटमी का रखरखाव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एपिजियोटमी दी क्यों जाती है या वो कट लगाया क्यों जाता है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी में पेरिनियल पैसेज से जब बेबी बाहर आता है तो पेरिनियल पैसेज बहुत अच्छे से एक्सपेंड हो जाता है। तो जब वो एक्सपेंड हो जाता है फिर भी बेबी का हेड बाहर नहीं आ पाता और अननेसेसरी टीयर आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जब पेरिनियल पैसेज पर टीयर आएगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने का डर रहता है, जिस वजह से डॉक्टर बेबी का हेड आने से पहले ही पेरिनियल पैसेज पे एक कट लगा देते हैं, जिससे बेबी का हेड बहुत इजीली बाहर आ जाता है और टीयर आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही एक कट लगा दिया जाता है। इसीलिए एपिजियोटमी या वो कट लगाया जाता है। पहली डिलीवरी में ये कट थोड़ा सा लंबा आ सकता है और अगर किसी मदर का सेकेंड डिलीवरी है या थर्ड डिलीवरी भी है तो कई बार ये कट बहुत छोटा सा आता है। बट बेबी के वेट और बेबी के हेड साइज पर ये डिपेंड भी करता है कि कट कितना बड़ा आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाने के बाद बहुत से लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, मगर काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आने वाले टांकों का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो कई बार वो टांकों की दोबारा से रीस्विचरिंग भी करनी पड़ जाती है, अगर उसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाए तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप अपने टांकों का रख रखाव कैसे करें। टिप नंबर 1, सिट्स बाथ। तो गैस, डिलीवरी होने के बाद जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद आपको घर आने के बाद सिट्स बाथ लेना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। कई बार तो सिट्स बाथ आपको हॉस्पिटल में ही करा दिया जाता है, बट घर आने के बाद भी आपको इसे कंटिन्यू करना होता है। सिट्स बाथ के लिए आपको एक बर्तन लेना होता है या टब वगैरह भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छे तरीके से बैठ सके। उस टब में आपको पूरे अपने हिप कवर हो जाए इतना पानी रखना होता है। पानी आपका गुनगुना होना चाहिए। उसमें आप डिटॉल या बीटाडीन डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें 10-15 मिनट बैठना होता है, जितनी देर तक वो पानी आपको बर्दाश्त हो सके। टांकों की आपको सेकाई करनी होती है। तो आपको ये सिट्स बाथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा आप आइस पैक की से भी वहां पे सेकाई कर सकते हैं, तो आप आइस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सिट्स बाथ ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। टिप नंबर 2, क्लीनिंग। अब अपने टांकों की क्लीनिंग कैसे करें। सबसे पहले तो आपको अपने टांकों की टाइम टाइम पर क्लीनिंग करनी चाहिए। आपको डेली बाथ लेना होता है, अपने टांकों की सेकाई करनी होती है और वहां पे हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। आपको टाइम से टाइम अपना पैड बदलना चाहिए। इसके अलावा जब नहा लेंगी आप तो अपने टांकों को आपको सूखे टॉवल से उसको पोंछ के एक पट्टी लेके जो 2 इंच की बैंडेज आती है उसको लेकर आपको 3-4 तह बनानी है। उस पे सोफ्रामाइसिन क्रीम अप्लाई करने के बाद अपने टांकों पे अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अपना पैड लगा के फिर आप अपना पैंटी वगैरह पहन सकती हैं। तो आपको ये प्रोसेस हमेशा करना है, आप जितनी बार यूरिन पास करती हैं। टिप नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन। अब गाइस, जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से लैक्टोलूज या कोई भी दवाई लेनी है और उसे टाइम टाइम पर लेना ही है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप प्रेशर लगा के स्टूल जब पास करेंगे तो आपके टांके टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो आपको इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है ताकि बार बार आपका यूरिन पास हो, आपको वहां इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो भी आपके टांकों में दिक्कत होगी, वहां भी इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा जब आप स्टूल पास करती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आपको पीछे से आगे की तरफ क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि एनल पैसेज से आपके टांकों में इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। टिप नंबर 4, प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आप बेबी को फीड वगैरह करवा रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठना है। अगर आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपके पूरे चांसेस है कि आपके टांके खुलने का डर रहता है, आपके टांके टूटने का डर रहता है। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको पैर फोल्ड करके नहीं बैठना है। तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको कभी भी बैठना है तो पैरों को ज्वाइंट करके बैठना है, पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठना है।
इससे भी आपके टाँकों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। टिप नंबर 5, मूविलाइजेशन। तो अब आपकी जब डिलीवरी हो जाती है तो आपको बिस्तर में या एक ही जगह पर लेटे या बैठे नहीं रहना है, आपको मूविलाइज होना है, यानी कि चलते फिरते रहना है। जितना आप चलेंगे फिरेंगे उतना टाँके अपनी थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, जिस वजह से वहां का ब्लड फ्लो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और वहां की हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मूविलाइज रहना है, चलते फिरते रहना है, जिस वजह से टाँकों की जगह पर ब्लड सप्लाई अच्छे से मिल पाती है और वहां की हीलिंग फास्ट होती है। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप, एयर एक्सपोजर। तो गाइज अगर पॉसिबल हो तो आपको कोशिश करनी है कि उस जगह को थोड़ा खुला रखें, यानी कि रात को या अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो आप उस जगह को थोड़ा खुला छोड़ दीजिए, ताकि एयर के कांटेक्ट में आने से वहां पर हीलिंग प्रोसेस और इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाए और हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाए। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप उस जगह पर थोड़ा सा एयर का एक्सपोजर होने दें, ताकि फ्रेश एयर के लगने से वहां हीलिंग प्रोसेस अच्छे से और इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। तो आपको ये भी कोशिश करनी है। तो आप अगर हो सके तो एक टाइम वहां पर एयर का एक्सपोजर दे सके तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके टाँकों के लिए। लास्ट टिप मेरी तरफ से होगा गाइस, वेस्टर्न टॉयलेट। तो आपको कोशिश ये करनी है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से डिलीवरी हो, अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन टॉयलेट पे बैठने से आपके टाँकों में गैप आने के चांसेस रहते हैं और आपके टाँके टूटने का पूरा पूरा डर रहता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना है, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है। और आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के यूरिन पास या स्टूल पास नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आपके डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है, आपको जाना है। और आपको अगर अपने स्टिच लाइन में कोई डिस्चार्ज, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगती है या ईचिंग होती है या कोई पेन होता है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। थोड़ा बहुत पेन होने के लिए आपके डॉक्टर ने आपको पेन किलर दी होती है, वो आप ले सकते हैं। बट अगर पेन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीवियर है, आपके बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। वो आपके टाँकों की लाइन देखकर बताएंगे कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है या कैसी है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर के फॉलोअप पे जाना है और आपके टाँकों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो गाइज आज के लिए बाय बाय।